मंत्री मोहन यादव के प्रतिनिधि अभय विश्वकर्मा पर गंभीर आरोप लगा है। माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमरावत ने ये आरोप लगाते हुए ट्रांसफर की मांग की है। कुमरावत के आरोपों के अनुसार अभय विश्वकर्मा ने हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया है और मनमानी चला रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल 50 से नीचे वाला मरीज बेड की जद्दोजहद कर रहा, वहीं 95 ऑक्सीजन लेवल वाले को आईसीयू में भेजा जा रहा है। संजीव कुमरावत ने कमिश्नर से ट्रांसफर की गुहार लगाई है। वहीं कांग्रेस विधायक ने भी मामले में निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यहां पहले से पैसे लेकर हॉस्पिटल का बेड बेच दिया जाता है। मंत्री मोहन यादव को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अभय विश्वकर्मा इन आरोपों को नकार रहे हैं। मोहन यादव जी को तत्काल त्याग पत्र देना चाहिए और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे महामारी के समय पहले तो माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी बने तो बंगाल चुनाव में चले गए और अभी इस समय पूरे में हम तो चिल्ला चिल्ला कह रहे रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, बेड बेचे जा रहे हैं। मैंने अपने हिसाब से अपने लेवल पे उस बात को अभय से भी शेयर किया, उसको भी समझाया, उसको भी बात की और एक सिस्टम वहाँ पे मैंने बनाया, टोकन सिस्टम, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंस वाला टोकन सिस्टम बनाया ताकि वहाँ पारदर्शिता रहे भर्ती होने के लिए। और जो संबंधित अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनको भी मैंने इस बात की खबर की कि यहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं। जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो पूर्णतः असत्य हैं। यदि ऐसा होता तो जाने के बाद क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? उस समय बोलते, उस समय एफआईआर करवा देते। 1.5 साल हो गए सर मेरे को काम करते हुए, अभी तक कोई भी आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा है। इसके पहले भी कुछ प्रभारी महोदय थे, उन्होंने तो कभी कोई आरोप नहीं लगाया मेरे ऊपर। इतने सारे डॉक्टर्स हैं, कभी किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया मेरे ऊपर। आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता सीधे राजधानी भोपाल से। आकाश, आरोप गंभीर हैं और इधर जिस पर आरोप है वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और ये तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई, तब क्यों नहीं शिकायत की गई जब वो पद पर थे? कुछ होगा या फिर आरोप रह जाएंगे? बिल्कुल विवेक, ये आरोप बेहद गंभीर हैं। जब प्रदेश में बेड की किल्लत चल रही है, ऐसे में जो डॉक्टर संजीव ने आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि 95% जिनका ऑक्सीजन लेवल रहा उन्हें मंत्री जी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अंदर एडमिट करवाया, जबकि 50% जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल रहा उन्हें बाहर ही खड़ा रखा गया। इस तरह से उन्होंने पूरे अस्पताल पर कब्जा कर रखा है। ये मंत्री पर और मंत्री प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप है। हालांकि मंत्री के प्रतिनिधि इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये बात सत्य थी तो पहले ही आरोप लगाए होते और एफआईआर दर्ज करवाई होती। क्योंकि जो प्रभारी रहे हैं उनका कहना था कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, नागदा में जो अस्पताल तैयार किया जा रहा है वहां पर उनका ट्रांसफर किया जाए। इसको लेकर उन्होंने व्हाट्सएप पर एक अर्जी भी लगाई थी। उस अर्जी में उन्होंने लिखा था कि इस अस्पताल को मंत्री के प्रतिनिधि ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया, जिसके चलते इस अस्पताल को चला पाने में वो असमर्थ हैं और उनका ट्रांसफर नागदा कर दिया जाए। जिसके बाद वो अर्जी भी वायरल हुई है और अब ये जो बयान सामने आ रहे हैं इसमें कांग्रेस नेता ने भी इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश में कोरोना का कहर है और बेड ऑक्सीजन की कमी से अभी तक प्रदेश बिल्कुल स्थिति तो है गंभीर, लेकिन ऐसे आरोप सबसे ज्यादा स्थिति बनाते हैं। आपके पास आएंगे आकाश, हमारे साथ बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि मामला सरकार से भी जुड़ा हुआ है। हितेश वाजपेयी जी, आरोप बड़े गंभीर हैं। एक मंत्री के प्रतिनिधि इस तरह से अगर हॉस्पिटल पर कब्जा करेंगे तो फिर आम लोगों को कैसे इलाज मिलेगा, ये माना जा सकता है। इन आरोपों पर क्या होगा सर आगे? देखिए विवेक जी, सबसे ऊपर तो भगवान है, फिर उसके नीचे सरकार है और फिर सरकार के प्रतिनिधि लोग हैं उनके आसपास वाले, और फिर उसके बाद आप लगा लो तो सरकार के नीचे जो है वो बड़ी सरकार है, मतलब सारे आईएएस है, एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है, पुलिस का महकमा है, और कोरोना से लड़ने वाली आखिरी चेन में आखिरी आदमी है, सेवादार है, वो डॉक्टर्स है, पैरामेडिक अमला है जो अस्पतालों में मौजूद है। तो स्वाभाविक है कि पूरी चेन में सबसे निकृष्ट लोग हैं ये। तो इसीलिए इन लोगों के प्रति लोग इस प्रकार की भावना रखते हैं। और जिस देश में साहब महामारी और युद्ध के समय आप सैनिकों के लिए इस प्रकार की बातचीत या भाव रखेंगे तो मैं तो दुखी प्रकट कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी खुद एक डॉक्टर हूं साहब, आपकी जो सात पीढ़ी है उसको सबसे नीचे का आदमी हूं। तो मैं क्या कहूँ इस पे? भाई सरकार चाहे तो रिड्रेसल के पटल बनाए, जैसे किसी भी डॉक्टर के शिकायत आती है तो वहां पर आप एक 3-4 लोगों की कमेटी बना दीजिए
वो कमेटी जाके उन शिकायतों को देखे, उसमें यदि सही पाई जाती है तो शर्तियां है, न्याय की एक प्रक्रिया है, और यदि वो गलत पाई जाती है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि शिकायतकर्ता के ऊपर कुछ किया जाए, उस शिकायत को खारिज कर दो। कई बार इमोशनल आउटबर्स्ट की वजह से शिकायतें भी होती है। लेकिन तो नितेश मुझे जी, लगता है कि भाई हम एक जुडिशियल सिस्टम रखेंगे रिड्रेसल का, तो ये अमला काम कर पाएगा, नहीं तो एक भय का माहौल बनेगा जो बहुत दुखद है सर। तो ये कौन बनाएगा? सर अब ये तो समझ के बाहर है, क्योंकि क्या है कि हर आदमी अपने स्तर पर निर्णय ले रहा है, अपने स्तर पर आचरण व्यवहार कर रहा है। तो यानी कि सरकार का कंट्रोल नहीं है? देखिए, जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं चारों तरफ, तो भाई सरकार अब किस किस को पकड़े? अच्छा आप बताइए। तो नागरिकों का भी अपना एक कर्तव्य है, और लीडर का भी एक अपना कर्तव्य है। कर्तव्य तो है, बाकी ये शिक्षा का समय नहीं है साहब। लेकिन हम सब कुछ आंखों पर पट्टी बांधकर तो नहीं बैठ सकते ना। आप बने रहिए हमारे साथ। भूपेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। भूपेन गुप्ता जी, मामला बड़ा गंभीर है। एक मंत्री के प्रतिनिधि अगर इस तरह से हॉस्पिटल में अपने मनमानी से लोगों को बेड देंगे, हॉस्पिटल के प्रभारी ये आरोप लगाएंगे, क्या लगता है आपको सब वाकई में सरकार इतनी कमजोर है? और जो हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हर किसी को नहीं पकड़ सकती, इससे काम खत्म हो जाएगा? सरकार जो है क्यों नहीं पकड़ सकती? तो फिर सरकार काय के लिए है? एक आदमी 25-25 हजार रुपए में बेड बेच रहा है और वो एक मंत्री का प्रतिनिधि है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी सरकार के लिए हो सकती है क्या? और आप कह रहे हैं कि साहब किस किस को पकड़ेंगे? तो किस किस को पकड़ेंगे? तो अराजकता गुंडों के हवाले कर दीजिए फिर प्रदेश को। फिर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ये घटना कोई मध्य प्रदेश में घटी है ऐसा नहीं है। इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या, उन्होंने खुला आरोप वीडियो पर बनाकर लगाया है कर्नाटक में। वहां पर भी 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए में बेड बिक रहे हैं और भाजपा के लोग बेच रहे हैं। ये आपदा को इतना घिनौना अवसर बनाने का काम कौन को लोग कर रहे हैं? किसके कार्यकर्ता कर रहे हैं? आज रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचने वाले लोगों में कौन पकड़े जा रहे हैं? आप ही की सरकार पकड़ रही है, आप ही की सरकार बांट रही है, आप ही के लोग पकड़े जा रहे हैं। क्यों? इस पर सवाल ही खड़े करे समाज। और आप हाथ झाड़ लो इसमें कि साहब इतनी मारा मारी है, किस किस को पकड़े? ये बहुत ही जो है कांग्रेस मंत्री का इस्तीफा ही मांग रही है भूपेन गुप्ता जी। डॉक्टर्स जब ये बयान जब देने लगते हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब थक गए हैं, डॉक्टर परेशान हो गए, डॉक्टरों की बेइज्जती हो रही है, इसलिए कि अब उनसे भी नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, और ये बात पर जो है लगाम लगनी चाहिए जिस पर उस पर हाथ झाड़े जा रहे हैं। मंत्री के प्रतिनिधि पर आरोप है भूपेन गुप्ता जी, मंत्री इस्तीफा क्यों दे? मंत्री इस्तीफा क्यों दे? प्रतिनिधि उसको क्या भगवान ने बनाया है क्या? किसके लेटर पैड से बना वो? और ये किसकी जिम्मेवारी है कि अगर इतना बड़ा अनाचार वो किसी जगह पर कर रहा है, 25-25 हजार में बेड रोक कर बेच रहा है, तो इस पर अभी ये खबर झूठी भी है तब भी नैतिकता की जिम्मेवारी है कि नहीं है? ये ठीक है, जवाब ले लेते हैं तेज वाजपेयी जी। बराबर अखबार में खबर छपी है और ये पूरे जिले को पता है। तो तेज वाजपेयी जी, इसकी सच्चाई की पुष्टि तो 90% है। क्या मंत्री जी इस्तीफा देंगे? कांग्रेस डिमांड कर रही है। और दूसरा बात इस्तीफा से आगे ये भी है कि आरोप जब इतने गंभीर हो, क्यों नहीं अब तक जांच की शुरुआत हो गई? देखिए, मैं किसी भी आरोप में, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, जांच के पक्ष में हूँ, न्याय के पक्ष में हूँ, ये मैंने पहले भी कहा। लेकिन आप देखिए ना, दूसरा दुखद पहलू क्या है कि कांग्रेस हमेशा कोरोना के साथ खड़ी है। और जैसे कोरोना अवसर तलाशता है ना, कमजोर बॉडी दिख जाए कहीं, कहीं पर कोई ऐसी चीज दिख जाए, ऐसी कांग्रेस भी अवसर तलाश के तुरंत उस पर राजनीति करना शुरू कर देती है। तो मुझे लगता है कि देखिए, ऐसे विपक्ष के साथ आप कितना चलेंगे? और ठीक है, विपक्ष अपनी जगह है, आपको विपक्ष को संभालना है या प्रदेश की जनता को संभालना है? तेज वाजपेयी जी साहब, अभी तो फिलहाल कोरोना को संभालना है। तो कोरोना को संभालने के दौरान यदि इस तरह के आरोप, उसको संभालना चाहिए। तेज वाजपेयी जी, करने का प्रयास तेज वाजपेयी जी, स्थिति को आप समझिए। अगर अस्पताल के प्रभारी या कहेंगे कि मंत्री के प्रतिनिधि मनमानी कर रहे हैं, पूरे अस्पताल पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, ये क्या इतनी साधारण सी बात है कि हम केवल इसको सुने, स्थिति को समझें और उसके बाद एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें? आप एक तरफ जांच की बात तो कह रहे हैं हितेश वाजपेयी जी, लेकिन सरकार पर कोई निर्णय तो लेना चाहिए। देखिए, ये आपने एक पक्ष की बात कह दी और दूसरे पक्ष की बात भी आपको सुननी होगी ना।
सुनाई हमने, यही तो जांच की और दूसरे पक्ष की बात भी सुनाई हमने, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। यही मेरा कहना है कि भाई जब इस प्रकार की जब भी कोई घटना हो तो उसका एक रिट्रेसल सिस्टम कलेक्टर साहब को बनाकर और उसको एड्रेस करना चाहिए। मैं इसके लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, लेकिन उसको राजनीतिक विषय बना दे। दो खिड़की में आप हमको एक भाजपा को ले ले, कांग्रेस को ले ले, तो आपको ही पता सरकार हमारी है तो कांग्रेस तो खर्चा पानी लेके हम पे टूट पड़ेगी और सत्य कहीं दूर खड़ा कांपता रहेगा, डरता रहेगा कि मैं विपक्षी दल एक विपक्ष की भूमिका होती है। आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार को एक फेडरल सिस्टम स्ट्रक्चर में लाना चाहिए, आप ये भी मान रहे हैं कि दूसरा पक्ष को भी सुनना चाहिए, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है कि अगर इस स्थिति में ये घटनाएं सामने आ रही हैं तो इसके लिए दोषी कौन है, और अगर इतने आरोप गंभीर हैं क्यों नहीं मंत्री को सामने आना चाहिए, क्योंकि उनके प्रतिनिधि का मामला है। देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट की वहां पर टीम है, तो कहीं पर इस प्रकार की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस भी क्रिएट होती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम और कलेक्टर साहब इस पर अनुभव लेंगे। आप उनसे उनका वक्तव्य ले लीजिए एक बार, तो मुझे लगता है स्थितियां स्पष्ट होंगी कि है क्या। अब इतनी बीजेपी क्या सोचती है इस पर? बताया ना जी, बीजेपी क्या सोचती है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये पूर्ण रूप से कोई राजनीतिक विषय नहीं है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। कहीं पर भी यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो यदि हम केवल बीजेपी और कांग्रेस की दो खिड़कियां बना लेंगे तो उससे समाधान नहीं निकलेगा। हाँ, चर्चा रोचक जरूर हो सकती है, लेकिन समाधान यदि निकालना है तो जांच की प्रक्रिया से उस विषय को गुजरना होगा। ठीक है। और जो जांच के हितेश वाजपेयी जी, आपको ये नहीं लगता है कि मोहन यादव जी को सामने आना चाहिए? अगर उनके विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी अगर कुछ होता है तो वो सामने आते हैं ना, मीडिया के सामने बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब उनके प्रतिनिधि पर इतने गंभीर आरोप हैं तो उनको भी आना चाहिए सामने, बताना चाहिए। देखिए, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग यदि उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि जिस प्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं निजी रूप से मैं उनको नहीं जानता हूँ, तो स्वाभाविक है कि यदि आप उनसे संपर्क करेंगे तो वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे कि एग्जैक्टली स्थिति क्या है। वहाँ के कद्दावर नेता है उज्जैन के, वो तो हो सकता है कि नई बातें आपके सामने निकल कर आए। वो तो हम कोशिश कर ही रहे हैं लगातार हितेश वाजपेयी, ऐसा नहीं है कि हम सीधे आपको फोन लगा दिया और कोशिश नहीं की गई। कोशिश हम लगातार कर रहे हैं उनको भी जोड़ने की। अब वो जैसी कोशिश पूरी हो जाएगी उनका बयान भी सामने आ जाएगा। लेकिन हितेश जी, एक बड़ा हैरानी वाला बयान आपने भी दिया कि सरकार हर किसी को नहीं पकड़ सकती है। ये बात एक मामले तक ठीक है, लेकिन जब सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति और उनसे जुड़े हुए लोगों पर इस तरह के आरोप लगेंगे तब तो सरकार को भी समझना पड़ेगा ना कि उनके प्रयासों को ऐसे ही लोग तो खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अस्पताल में बिस्तर मिले, ऑक्सीजन मिले और जिनको जरूरत है उनको वो सुविधा दी जाए, और ऐसे आपसे जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए लोग यदि ऐसा करेंगे तो आप ही की मंशा खराब हो रही है। सर पहले ये तो आप साबित करिए, यहाँ तक तो हम पहुंचे कि जो आप कह रहे हैं वो बात वाकई में सत्य है कि नहीं है, फिर उसके बाद निष्कर्षों पर अपन पहुंचे। तो जांच हमें करनी है, आपको करनी है? नहीं, मुझे तो नहीं करनी है, वहाँ प्रशासन को करनी है। तो प्रशासन से कौन कहेगा करने के लिए? ये आप उनसे बात तो करिए साहब। आप देखिए, हमको बुला लेते हैं, भूपेंद्र जी को बुला लेते हैं, हम लोग दोनों मुर्गों की तरह आ जाते हैं, उपलब्ध भी रहते हैं, लेकिन हम दोनों के हाथ में क्या है आप बताइए। जब वहाँ पर प्रशासन, हितेश वाजपेयी जी, आप जितने असहाय नजर आ रहे हैं ना आज, इतने हैं नहीं है आप सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, आपकी सरकार है, मुझे बताइए। और आपकी सरकार होते हुए अगर आप इस तरह से कमजोर अपने आप को बताएंगे तो जनता ये भी देख रही है कि फिर क्या हाल हो रहा है। देखिए, आपने अस्पताल प्रशासन से पूछिए कि पहली चीज तो ऐसी घटना घटी कि नहीं घटी, तो वो आपको बता पाएंगे। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या है आखिरी कमेंट आपसे। लगता है कि सब कुछ इतना साधारण सा है जो हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि प्रशासन देखे, जांच करे, सब कुछ करे, सरकार को नहीं ध्यान देना चाहिए, ऐसा लग रहा है? कर रहे हैं ये, मतलब सरकार के नाम पर एक तरह से कई इतना लज्जाजनक काम है, और इस तरह हाथ झाड़ना और भी ज्यादा लज्जाजनक है। आप देखें, अखबारों में खबर छपी है, 2 कॉलम खबर है, उसमें जो है डॉक्टर का बयान है, डॉक्टर ने ये सारी बातें कही हैं, डॉक्टर ने अपनी जो है ट्रांसफर की पेशकश की है, और 2 दिन से ये खबर चल रही है। तो 2 दिन में इतनी बड़ी खबर पर सरकार को जांच नहीं बिठानी चाहिए। ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, तो सरकार अभी क्या कर रही है 48 घंटे से? क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? क्या सरकार को ये नहीं मालूम कि साहब कलेक्टर से ही जांच कराई जा सकती है?
वहाँ पर जांच तो मेडिकल चाहते हैं ना, कॉलेज में दिक्कत उनकी यही है फीस में भूपेन जांच गुप्ता कराई जा जी, सकती है। जांच चाहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच करे कौन, निर्देश दे कौन, दूध का दूध पानी का पानी निकले कैसे, जब अपने ही लोगों पर आरोप है। आरोप लगाया है डॉक्टर। ठीक है, निश्चित तौर पर भूपेन जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश वाजपेयी जी आपका भी धन्यवाद, और हम आपसे यही चाहेंगे कि आप सरकार तक कम से कम ये बात पहुंचा दें। हालांकि सरकार के संज्ञान में तो होगा, और आप खुद इसमें, अगर आप खुद डॉक्टर भी रहें तो इसको